जी अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। फ्रांस की सक्सेस स्टोरीज़ की सीरीज़ का एक और पार्ट। आज भी हम कुछ सक्सेस स्टोरीज़ यानी वीज़ाज़ को डिस्कस करेंगे, जिन स्टूडेंट्स के वीज़ाज़ लगे हैं, और उनकी प्रोफाइल के बारे में डिस्कस करेंगे, किस यूनिवर्सिटी में गए हैं, क्या पढ़ा हुआ था। सारी आपसे डिस्कशन जैसे ऑलरेडी चलती आ रही है। मज़ीद कुछ स्टूडेंट्स के बारे में बात कर लेते हैं। सबसे पहले हमारे स्टूडेंट मोहम्मद दानिश जावेद का ताल्लुक शेखुपुरा से है। मोहम्मद दानिश जावेद ने जीसी यूनिवर्सिटी फैसलाबाद से बैचलर्स किया हुआ है। 2024 में उन्होंने बैचलर्स कंप्लीट किया था। ये भी फ्रेश स्टूडेंट हैं। इन्होंने भी कोई वर्क एक्सपीरियंस नहीं अटैच किया साथ, ना ही एडमिशन लेने के लिए और ना ही वीज़ा फाइल करने के लिए, और इन्होंने बैचलर्स इन कंप्यूटर साइंस कर रखा था। हम हमेशा स्टूडेंट्स को सजेस्ट करते हैं, बेहतर यही है कि आप अपने रेलिवेंट सब्जेक्ट चूज करें। यूरोप में वीज़ा लेने की कामयाबी के पीछे एक ये भी बड़ी चीज़ है कि आपका सब्जेक्ट रेलिवेंट होना चाहिए, स्पेसिफिकली बैचलर्स से जब आप मास्टर्स में जा रहे होते हैं। सीजीपीए की अगर हम बात करें तो 3.41 इनका सीजीपीए था। इनके पास कोई भी इंग्लिश लैंग्वेज का टेस्ट नहीं था, ना ही आइल्स, ना ही पीटीई या ना ही लैंग्वेज सर्ट। इनका जो यूनिवर्सिटी से इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट मिलता है, उसी की बेस पर एडमिशन हुआ था और उसी की बेस पर ही इनका वीजा भी लगा है। इनका जो एडमिशन हुआ है वो मास्टर्स इन कंप्यूटर साइंसेज में हुआ है। एपिटा यूनिवर्सिटी, टेक्नोलॉजी की बड़ी अच्छी यूनिवर्सिटी है फ्रांस की, वहां पर इनका एडमिशन हुआ है। इनकी ट्यूशन फी जो है वो 15,800 यूरोज थी, जिसमें से उन्होंने 7,900 यूरोज पे किए। मतलब इन्होंने एक साल की पूरी फीस पे की है। 2 साल का इनका कोर्स है। दूसरी इंस्टॉलमेंट जो है वहां जाकर 1 साल के बाद ये देंगे। दानिश जावेद के जो स्पॉन्सर हैं वो उनके फादर हैं। दानिश जावेद के फादर की भी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई गई और दानिश की भी बैंक स्टेटमेंट साथ लगाई गई। दानिश खुद भी जॉब कर रहे थे, मतलब उनके को स्पॉन्सर जो है वो उनके फादर भी हैं। दानिश ने अपनी भी अर्निंग्स जो है वो शो करवाई थी। तकरीबन 3 मिलियन दानिश के अपने अकाउंट में था और तकरीबन 8 लाख के करीब उनके फादर के अकाउंट में थे। उनके फादर का रनिंग अकाउंट है। फादर के अकाउंट से भी ट्रांजेक्शन उनके बेटे के अकाउंट में होती रही हैं। और 3 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट दोनों की अटैच करवाई गई, स्पॉन्सर की भी और मेन एप्लीकेंट की भी। जी, दूसरा हमारा स्टूडेंट है मोहम्मद उजैर का ताल्लुक फैसलाबाद से ही है। उजैर ने भी बीएस कंप्यूटर साइंसेज पढ़ा हुआ है। उनकी डिग्री 2023 की थी और उनका सीजीपी 3.59 था आउट ऑफ 4। उजैर का भी इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही एडमिशन हुआ है। उजैर के पास भी कोई लैंग्वेज टेस्ट नहीं था। उजैर की जो यूनिवर्सिटी है वो टेलीकैम एसयूडी पेरिस है, वहां पर इनका एडमिशन हुआ है मास्टर्स प्रोग्राम में, और इनका एडमिशन मास्टर्स ऑफ कंप्यूटर साइंसेज फॉर नेटवर्क्स इस सब्जेक्ट में इनका एडमिशन हुआ है। इनकी जो टोटल फी है वो 6,000 यूरो है, जिसमें से 2,000 यूरो इन्होंने पे की इनिशियल डिपॉजिट। बाकी 4,000 यूरो जो है वो 1 साल में उसकी बाकी रिमेनिंग इंस्टॉलमेंट्स इन्होंने बनवा ली हैं। वहां जाकर 1 साल के अंदर इन्होंने बाकी के 4,000 यूरोज भी पे करने हैं। मोहम्मद उजैर के स्पॉन्सर मोहम्मद उजैर के फादर थे। मोहम्मद उजैर के फादर ने इनके अकाउंट में जो है वो अमाउंट फीस की भी जमा कराई और बैंक स्टेटमेंट की अमाउंट भी स्टूडेंट के अकाउंट में उन्होंने सेंड की थी। और 4 मिलियन की बैंक स्टेटमेंट थी जो इनको रिक्वायर्ड थी। 4 मिलियन की ही इन्होंने बैंक स्टेटमेंट शो करवाई और 3 मंथ्स ओल्ड इनकी बैंक स्टेटमेंट थी। फ्रांस की एम्बेसी के लिए जो रिक्वायरमेंट है वो 3 to 6 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट है, तो 3 मंथ्स ओल्ड इनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच कराई गई। जी मोहम्मद उजैर, बहुत बहुत आपको मुबारक हो बेटे। उसके बाद हमारे स्टूडेंट हैं उमर रहमान। उमर का ताल्लुक कराची से है। उन्होंने कभी हमारा ऑफिस विजिट नहीं किया। 2025 की जनवरी इनटेक में इन्होंने जाना था। इनके साथ इनके एक फ्रेंड भी थे। इन दोनों ने मिलकर साइन अप किया था। वकास गिल उनका नाम है। उनका वीजा जनवरी इनटेक में रिसीव हो गया था। कुछ फंड्स का इशू था तो इन्होंने अपना जो है वो डेफर करवा लिया था, और फिर सितंबर इनटेक जैसे ही ओपन हुई तो इनका केस हमने आगे परसू किया। डेफरमेंट हो चुकी थी, फीस जमा हो चुकी थी। जो वीजा प्रोसेस था वो सितंबर 2025 के लिए इन्होंने रेज्यूम कराया। उमर रहमान की जो लास्ट डिग्री है वो इनकी बीएससी थी इन्वायरमेंटल साइंसेज में, और उसके बाद एमएससी थी इनकी इन्वायरमेंटल स्टडीज में, यानी इनकी 2+2 डिग्री थी। और इनकी जो लास्ट डिग्री थी वो 2019 की थी। उसके बाद ये जॉब कर रहे थे। इनका वर्क एक्सपीरियंस साथ अटैच हुआ है और 3.08 इनकी कम्युलेटिव सीजीपीए बनती है दोनों डिग्रीज में। 2+2 है तो फिर दोनों डिग्रीज का एक कम्युलेटिव सीजीपीए हमें बताना होता है। 3.08 इनका सीजीपीए था और इनके पास भी कोई आइल्स या पीटी नहीं था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही इनका एडमिशन हुआ है और उसी की बेस पर इनका वीजा भी आया है। और इनका आईपैक बिजनेस स्कूल पेरिस में इनका एडमिशन हुआ और इनका सब्जेक्ट जो है वो एमबीए इन एनर्जी एंड सस्टेनेबिलिटी ट्रांसफॉर्मेशन है। इनकी 1.5 ईयर्स की डिग्री है और 16,000 यूरोज इनकी ट्यूशन फी है 1.5 ईयर की। इन्होंने जो इनिशियल डिपॉजिट करवाया वो 6,000 यूरोज है और ये सेल्फ स्पॉन्सर थे। मैंने आपको पहले बताया ये जॉब कर रहे थे। इनकी पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, इन्होंने उसको मेंटेन किया हुआ था। इनके सारे साथ प्रूफ्स लगे, इनकी प्रॉपर्टी भी थी, इनकी सोर्स ऑफ अर्निंग साथ लगा और इनकी 5 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट अटैच हुई। और उमर का जो है वो वीजा इनको बहुत जल्द, मतलब मैंने आपको जितने भी स्टोरीज बताई हैं सक्सेस स्टोरीज, इनको ज्यादा से ज्यादा भी अगर किसी को वेट करना पड़ा है तो 1 हफ्ता वेट करना पड़ा है, उससे ज्यादा अभी तक कोई भी ऐसा, या हमारी स्टूडेंट रिमशा जो थी उनको थोड़ी देर जरा तकरीबन कोई 20-22 दिन वेट करना पड़ा था। उनका सब्जेक्ट कुछ ऐसा था। बाकी सब स्टूडेंट्स का किसी का 1 दिन में, किसी का 2 दिन में और किसी का 1 हफ्ते में डिसीजन उनको रिसीव हो गया था। उसके बाद हमारे स्टूडेंट जी हमाद
हमाद एजाज बड़े ब्रिलियंट हमारे स्टूडेंट हैं, इन्होंने स्कॉलरशिप भी विन किया है। पेशावर से इनका ताल्लुक है, इन्होंने फिजिकली टॉप 7 कंसल्टेंट्स का ऑफिस कभी भी विजिट नहीं किया। व्हाट्सएप के ऊपर ये हमारे साथ हमेशा राब्ते में रहे हैं। इनकी लास्ट डिग्री जो थी वो यूईटी पेशावर से थी। इन्होंने बैचलर्स ऑफ साइंसेज इन इंडस्ट्रियल इंजीनियरिंग पढ़ी हुई है। 2023 में इनकी डिग्री कंप्लीट हुई थी। 3.87 उनका सीजीपीए है। बहुत कंसर्न्ड थे ये कि इनको कोई ना कोई स्कॉलरशिप साथ जरूर मिले। इनके पास आइल्स नहीं था, ना ही इनके पास पीटीई था। इंग्लिश प्रोफिशिएंसी सर्टिफिकेट की बेस पर ही एडमिशन हुआ, उसी की बेस पर इनको स्कॉलरशिप भी मिला और उसी की बेस पर इनका वीजा भी आया। मास्टर डिग्री में इनका एडमिशन हुआ है। मास्टर डिग्री इन सस्टेनेबल प्रिंटेड एंड इंटीग्रेटेड इलेक्ट्रॉनिक्स में इनका एडमिशन हुआ ग्रेनोबल आईएनपी यूनिवर्सिटी, जो कि पब्लिक यूनिवर्सिटी है फ्रांस की, वहां पर इनका एडमिशन हुआ है। पर ईयर उनकी फीस जो है वो 3879 यूरोस थी, बहुत कम फीस है। और फिर उसके बाद इनको 5700 यूरोस का स्कॉलरशिप भी मिला। मतलब इन्होंने फीस यहाँ से पे की और वहां जाके इनको 5700 यूरोस जो है वो इनकी लिविंग एक्सपेंसेस के लिहाज से इनको मिल भी जाएंगे। और स्कॉलरशिप का नाम है IDEX जो इनको मिला है। सेल्फ स्पॉन्सर्ड हैं, जॉब कर रहे थे, बेहतरीन इनकी जॉब है, इनकी अच्छी बैंक स्टेटमेंट थी और बैंक स्टेटमेंट भी इनको बहुत ज्यादा रिक्वायर्ड नहीं थी। इनको तकरीबन कोई 12 लाख रुपया अपनी बैंक स्टेटमेंट में शो करवाना था और पर्सनल बैंक स्टेटमेंट थी, सारे प्रूफ ऑफ फंड्स और सब चीजें साथ अटैच करवाई गई। बहुत जल्द हमाद इजाज का डिसीजन आया। मेरा ख्याल है मैक्सिमम 2 दिन इनको वेट करना पड़ा और इनका डिसीजन इनको मिल गया और इनकी 5 मंथ्स ओल्ड बैंक स्टेटमेंट साथ अटैच करवाई गई। देन हमारे स्टूडेंट है मोहम्मद तलहा खालिद। मोहम्मद तलहा खालिद का ताल्लुक गुजर खान से है। इन्होंने भी कभी हमारा ऑफिस फिजिकली विजिट नहीं किया, ऑनलाइन ही इनका हमसे राब्ता हुआ, ऑनलाइन ही साइन अप किया और ऑनलाइन ही पूरा केस इन्होंने प्रोसीड किया है। बीएससी इलेक्ट्रिकल इंजीनियरिंग उन्होंने की हुई है रिफा इंटरनेशनल यूनिवर्सिटी इस्लामाबाद कैंपस से और इनकी डिग्री 2022 की थी। इनका वर्क एक्सपीरियंस भी था, वही साथ इनका अटैच हुआ है इनका गैप कवर करने के लिए। और इनकी सीजीपीए 3.31 थी। आइल्स इनका बिल्कुल था, इनके आइल्स में 7 बैंड्स थे और नैनो साइंसेज एंड नैनो टेक्नोलॉजीज में इनका जो है वो एडमिशन हुआ है। यूनिवर्सिटी डेली में इनका एडमिशन हुआ और इनकी जो ट्यूशन फी है पर ईयर वो 243 यूरोस है जी, 243 यूरोस। और इन्होंने यहाँ से कोई भी ट्यूशन फी पे नहीं की। इनके लिए एग्जाम्पशन थी कि ये वहां आके यूनिवर्सिटी में एनरोलमेंट के दौरान अपनी फीस जमा करा सकते हैं। और इनको स्पॉन्सर इनकी मदर ने किया है। मदर ने जो अमाउंट थी वो इनके अकाउंट में ट्रांसफर की। मदर की सारी डिटेल्स साथ अटैच हुई हैं, स्टूडेंट की भी डिटेल्स साथ अटैच हुई। 2.6 मिलियन की इनकी बैंक स्टेटमेंट थी और 6 मंथ्स ओल्ड इनकी बैंक स्टेटमेंट अटैच हुई है। बहुत बहुत कांग्रेचुलेशन हमारे तमाम स्टूडेंट्स को जिनका मैंने अभी जिक्र किया। सारे के सारे हमारे स्टूडेंट्स बहुत ही कोऑपरेटिव थे थ्रू आउट द प्रोसेस। उन्होंने हमेशा कोऑपरेट किया है, हमेशा उन्होंने जो जो चीजें हमने रिक्वायर की और जो जो चीजें उनको बताई गई उन्होंने हमेशा उस चीज को जो है ना वो एक्नॉलेज किया और अपना प्रोसेस हमारे साथ बड़ा अच्छा बड़ा स्मूथली उन्होंने। हम ऑब्वियसली सब स्टूडेंट को ही रिक्वेस्ट करते हैं कि जाने से पहले अगर आपके पास टाइम हो तो आप जरूर विजिट कीजिए, लेकिन जारी सी बात है आप दूर दराज रहने वाले हैं, आपने स्पेसिफिकली जैसे वीजा आता है उसके बाद अपने सारी बाकी तैयारियां करनी होती हैं, ऑफिस आने का टाइम नहीं मिलता। तो इस सूरत में हम आपको एक्नॉलेज कर रहे हैं, आपकी सक्सेस स्टोरीज हम शो करवाते हैं। थैंक यू सो मच तमाम हमारे स्टूडेंट्स को जो हमारे पे एतमाद करते हैं और बाकी वो तमाम स्टूडेंट्स जो हमें देख रहे हैं अपना केस प्रोसेस कराना चाहते हैं। राब्ता कीजिए, नंबर आपको हमारी स्क्रीन पे शो हो रहा है। जितनी जल्दी हो सकता है अपना एडमिशन कराइए और इन्हीं स्टूडेंट्स की तरह वीजा पाइए और जो है वो टॉप 7 कंसल्टेंट्स का भी नाम रोशन करें। थैंक यू सो मच।